अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो रूल्स हैं, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जो 2021 का है। सबसे पहले आपके 2018 के अंदर ये बिल फॉर्म में आया था, तो बहुत सारे इश्यूज आए थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको एक बिल में कन्वर्ट करके देन उस मतलब बिल को एक्ट में कन्वर्ट करके कुछ रेगुलेशन डिसाइड कर दिए। क्यों कर दिए? बिकॉज आपको पता है कि हमारे यहाँ पहली बात तो कमर्शियल सरोगेसी बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब फॉरेन कंट्री से बहुत सारे कपल आते थे और यहाँ पे क्या करते थे, सरोगेसी को ऑप्ट करते थे। उसका रीज़न क्या था कि यहाँ पे ट्रीटमेंट वो सस्ता है, ठीक है। वहाँ वो यूके यूएस के अंदर या फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पे सरोगेसी ऑप्ट करेंगे तो उनका पैसा ज़्यादा लगने वाला है, और कंपेरेटिवली यहाँ पे जो है सरोगेसी के अंदर उतना पैसा उनका नहीं लगेगा, तो वो यहाँ आ रहे थे। इसकी वजह से क्या थे, बहुत सारे एजेंट वगैरह लेडीज़ जो थी, जो गरीब लेडीज़ थी, वो ये काम करने के लिए रेडी हो गई थी। अब किसी भी प्रोसेस के ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं था, मतलब आपका कई बार ये होता था सिचुएशन कि अगर पेरेंट जो है वो बनने आए थे, पेरेंट सरोगेट को ऑप्ट किया, बच्चे में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने मना कर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे में प्रॉब्लम नहीं हुई तब भी उन्होंने ले जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कई बार क्या होता है कि अटैचमेंट इतना हो गया सरोगेट का अपने बेबी के साथ में, क्योंकि 9 मंथ उसको रखा होता है उसने, तो इतना अटैचमेंट हो गया कि वो बच्चा देना नहीं चाहती अब। तो ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और फिर कई बार ये भी देखा गया कि बहुत सारी लड़कियों को सिर्फ पैसे के लिए इस सेक्टर के अंदर आना पड़ता है। अगर आप उससे वैसे पूछो कि उसको ये काम करना है तो वो मना कर देती हैं, लेकिन अगर वैसे उनको पैसे के लिए इस चीज़ में आना पड़ा, तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, हम उनको देखते हैं, ठीक है। सरोगेसी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि हम कमर्शियल सरोगेसी को 100% बैन करते हैं। हमको नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ कमर्शियल सरोगेसी हो, ठीक है। आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो, हमको ये काम नहीं करना, क्लियर। इसके बाद में उन्होंने कहा सरोगेसी कौन ऑप्ट कर सकता है, मैरिड कपल होने चाहिए, और कितने साल तक के लिए मैरिड होने चाहिए, 5 ईयर्स तक के लिए मैरिड होने चाहिए। इसके बाद में फीमेल 23 से 50 ईयर की होनी चाहिए, और आपके मेल 26 से 55 के बीच में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी कि आपको सरोगेसी ऑप्ट करनी है तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फीमेल कितनी 23 से 50 और मेल कितने 26 से 55 होने चाहिए, ठीक है। और मैरिड कपल होना चाहिए, मैरिड कपल, और कितने टाइम के लिए मैरिज, 5 ईयर्स। अच्छा, अब डॉक्टर का इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इनको जो है वाकई में सरोगेसी की रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही ऑप्ट कर रहे हैं। तो इनके पास क्या होना चाहिए, डॉक्टर का बाकायदा प्रूफ होना चाहिए कि इनको सरोगेसी की वास्तव में जो है रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में सरोगेट के बारे में भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि सरोगेट कौन होनी चाहिए, 25 से 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ में और भी रूल्स हैं कि सरोगेट 25 से 35 के बीच में तो होनी चाहिए, ये जो है मैरिड होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए। इसके बाद में इनका एक बेबी पहले से होना चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखो, इन्होंने सरोगेसी ऑप्ट की, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी कर रही है, ये किसी का अच्छा काम कर रही है, तो कल को अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन डिलीवरी के टाइम तक हो गई कि कल को ये बेबी कंसीव नहीं कर पाई, तो कम से कम इनका एक बेबी जो है होना चाहिए, और ताकि इनको पता भी रहे कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती, तो इनको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो ये घबराएंगी नहीं, ठीक है। तो मैरिड होनी चाहिए, एक बेबी पहले से अपना होना चाहिए। उसके बाद में ये आपके एक ही बार सरोगेट बनेगी, और एक बार जब ये सरोगेट बन गई तो आप इसका दोबारा से सरोगेट बनने के लिए इनको नहीं कह सकते, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। इसके बाद जो छोड़ के जाने वाली बात मैं बता रही थी, कई लोग अपना बच्चा छोड़ के चले जाते थे, ठीक है। कमर्शियल सरोगेसी जब बहुत ज़्यादा अपने बिल्कुल ऐसे एरा में थी जब बहुत ज़्यादा ये होने लग गया था, तो अब गवर्नमेंट कहती है कि आपको प्री प्रेगनेंसी तो इंश्योरेंस कराना ही है इसका, सरोगेट मदर का, पोस्ट प्रेगनेंसी भी कराना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्री प्रेगनेंसी में ध्यान रख लिया और डिलीवरी के जस्ट बाद आप उसको छोड़ के चले गए, उस टाइम तो उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है केयर की, ठीक है, अफेक्शन की, तो आपको प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी इंश्योरेंस उस लेडी का कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने ये भी बोला कि देखो, इंडिया के अंदर रेगुलेशन करना है तो सरोगेसी क्लिनिक जो है उनको अथॉरिटी से, जो बिल्कुल सही अथॉरिटी है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आप अपने आप को एक सरोगेसी क्लिनिक बताना चाहते हो। इसके बाद में गवर्नमेंट ने कहा हम नेशनल लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर सरोगेसी बोर्ड बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रेगुलेशन जो है इस चीज़ का
कर पाएँ, रेगुलेशन कर पाएँ, हम इस चीज़ पे रिसर्च कर पाएँ, हम इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे। तो ये आने वाले टाइम की डिमांड है, ये जैसे जैसे बढ़ रही है और आने वाले टाइम पे और ही बढ़ेगी। ठीक है,